बीजेपी सरकार को ही सपोर्ट करेंगे, बढ़िया सरकार है और क्या बढ़िया काम हो रहा है। और यहाँ के सांसद आपको लगता है कि अच्छा काम हुआ है यहाँ? बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया। इसीलिए पूछ रहा हूँ आप ना हम मोदी बहुत 2024 का चुनाव आने वाला है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इस बार आप किसी विशेष पार्टी विशेष को वोट करेंगे या कैंडिडेट देखकर वोट करेंगे? कैंडिडेट देखकर। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ इस बार जनता जो है वो बदलाव चाह रही है? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। मैं पार्टी के जो वादे हैं उनको देख के वोट करूंगा, कैंडिडेट को देख के नहीं। तो अभी तक का जो टेन्योर है बीजेपी का, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, पूरी तरह तो नहीं, क्योंकि जो वादे उन्होंने किए थे वो तो कहीं पूरे हुए नहीं, ना ही उनको ये रिपीट करते देख रहे हैं। पेट्रोल से लेके गैस से लेके सब्जियों की महंगाई बढ़ गई, उस पर भी इन्होंने अभी तक जो है पीछे की सरकारों को दोष देते रहे कि महंगाई बढ़ती रही है, होता रहा, विकास नहीं हुआ। और आज ये अपना कोई विकास गिना नहीं रहे हैं और महंगाई को कंट्रोल कर नहीं पा रहे। कुछ बताएं। मेरे को तो मुश्किल लग रहा बदलाव होगा। क्या लगता है कि सर अभी तक जो कार्य हुए हैं संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट है, सब कुछ ठीक ही तो हो रहा, सब कहाँ खराब हो रहा। 2024 का चुनाव आने वाला है, उस पे आप अपना मत किसको दीजिएगा? पार्टी विशेष को देख दीजिएगा या किसी व्यक्ति विशेष को आप देख के वोट करिएगा? व्यक्ति विशेष क्या, मोदी को ही वोट देंगे और तो कोई समझ में ही नहीं आता है। ना कांग्रेस पार्टी में आज तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, और भी जो सपा की पार्टी थी वो भी ऐसी थी, तो मोदी को ही वोट देंगे, इसके अलावा कोई समझ में नहीं। अपना मत देंगे किसी पार्टी को देखते हो देंगे या किसी कैंडिडेट को आप देंगे? देखिए, कैंडिडेट मस्ट है और उसके बाद जिस कैंडिडेट को वोट दिया था और उनका कार्य रहा है 5 साल तक, तो जनता के समक्ष उन्होंने कभी भी अपना उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। इसलिए इस बार मेरा विचार ये है कि मैं कैंडिडेट को देखकर ही वोट करूँ। किसको वोट करिएगा? मोदी जी को। ये कारण कोई बताइए वोट करने। मोदी जी से कामयाबी मिली है ना, ये देश आगे बढ़ रहा है, इसी चक्कर में मोदी जी को दूंगा वोट। सरकार तो मोदी जी की बनेगी, अब की बार 300 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, कोई रोकने वाला नहीं बीच में, ना कोई टक्कर में है। वोट करिएगा। किसी को पार्टी को नहीं लाना चाहूँगा, मोदी को लाना चाहूँगा। अभी तक 10 साल में जो कांग्रेस ने किया वो उसने 10 साल में कर दिया। तो अपना आपको देश मजबूत किया है कि सोच नहीं सकता हमारा। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जनता कुछ बदलाव चाह रही है या मोदी के साथ जाना चाह रही है? जनता बदलाव तो नहीं चाहेगी, फिलहाल मोदी जैसा करें वैसा। मोदी बोलते हैं हम लोग करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के मोदी ने काम अच्छा किया है? नमस्कार, मैं सुमित प्रसाद, रागनी टाइम्स में आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम अभी साउथ सिटी पे हैं और जैसे कि आप 2024 का इलेक्शन बहुत नज़दीक है, कुछ महीने बाद लोकसभा का चुनाव होने वाले हैं, तो आज हम साउथ सिटी की जनता से जानेंगे कि 2024 में वो किसको देखना पसंद करेंगे। तो हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम एक एक करके लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या वो देखना चाहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप ये बताएं कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024 में, तो उसमें आपको इस बार आप किसको देखना पसंद करेंगे, किसकी सरकार को देखना पसंद करेंगे? ऐसे हम क्या बता सकते हैं? जैसे कि आपका भी कोई मत होगा ना, जैसे अभी बीजेपी सरकार है, 2024 में जब आप अपना मत देंगे तो किसको देंगे या किसी विशेष? कुछ है ही नहीं, वोट वगैरह तो है नहीं मेरा। नहीं बना है आपका। सर, आप बोलना चाहेंगे कि 2024 में जो चुनाव आने वाला है उसमें आप किस पार्टी को देंगे या किसी कैंडिडेट को देख के वोट करेंगे? आपको क्या लगता है? मोदी बोलते हैं हम लोग मोदी को देंगे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के मोदी ने काम अच्छा किया है? हाँ। और आपको यहाँ का सांसद कौन है, आप बताइए जरा। नहीं मालूम है आपको? यहाँ का सांसद आपको नहीं पता? हम आगे लोगों से और भी जानेंगे। हम आइए आगे आते हैं। सर हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। 2024 का चुनाव आने वाला है, तो आप हम चुनाव दूर है। नहीं बस ना लाइव करो, वही तो दुखी है मोदी, इसीलिए पूछ रहा हूँ। ना हम मोदी बहुत दुखी है। और कुछ? अच्छा, हम यहाँ पे और लोग भी हैं, इनसे हम जानेंगे एक एक करके कि ये लोग 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें ये लोग क्या सोचते हैं।
अ, सर से जानते हैं एक एक करके। सर 2 मिनट आपसे लेंगे। जैसे 2024 का चुनाव आ रहा है, तो आपको क्या लगता है इस चुनाव में, जो आने वाला चुनाव है, आप किस पार्टी को वोट करेंगे और क्या देख के वोट करेंगे? और अभी जो बीजेपी सरकार है, क्या आपको लगता है कि कुछ काम हुआ है? बीजेपी सरकार को ही सपोर्ट करेंगे, बढ़िया सरकार है और क्या बढ़िया काम हो रहा है। और यहाँ के सांसद, आपको लगता है कि अच्छा काम हुआ है यहाँ? बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया। और यहाँ पे लोगों से हम जानेंगे एक एक करके, हम आपको दिखाते हैं। अ, सर आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत बहुत स्वागत पहले तो रागनी टाइम्स में आपका। सर 2024 का जो चुनाव आ रहा है, उसमें आप किसको वोट देना पसंद करेंगे, किस पार्टी को? और आप कैंडिडेट को देख के वोट देंगे या पार्टी को देंगे? मैं पार्टी के जो वादे हैं उनको देख के वोट करूंगा, कैंडिडेट को देख के नहीं। तो अभी तक का जो टेन्योर है बीजेपी का, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, पूरी तरह तो नहीं हूँ, क्योंकि जो वादे उन्होंने किए थे वो तो कहीं पूरे हुए नहीं, और ना ही उनको ये रिपीट करते देख रहे हैं। पेट्रोल से लेके गैस से लेके सब चीजों की महंगाई बढ़ गई, उस पर भी इन्होंने अभी तक जो है पीछे की सरकारों को दोष देते रहे कि महंगाई बढ़ती रही है, होता रहा, विकास नहीं हुआ। और आज ये अपना कोई विकास गिना नहीं रहे हैं और महंगाई को कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको अभी क्या लगता है कि क्या काम अभी और होने बाकी है, या आप जो आप बता रहे हो क्या वादे पूरे नहीं हुए? उद्देश्य आम जो जनता है उसका तो मुख्य उद्देश्य ये है कि उसको सस्ता पेट्रोल डीजल ये सब चीजें मिलें, ताकि उनके जो बजट है वो जो बिगड़े हुए हैं वो सही हो जाएं। और जो विकास की बात की थी वो विकास वाला काम हो वास्तव में, केवल चिल्लाना या केवल दिखाने वाला काम ना हो। तो आपको क्या लगता है यहाँ जो भी कार्य हुए हैं, सांसदीय कार्य जो जो सांसद के अंदर में, उससे आप संतुष्ट हैं? यहाँ के सांसद के जो भी कार्य भी आपने देखे होंगे। मैं मेन चीज पहले ही कह चुका हूँ कि मैं गवर्नमेंट पे फोकस कर रहा हूँ, कैंडिडेट पे नहीं। क्योंकि सांसद जी क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, एक व्यक्ति एक जिले का पूरा विकास तो नहीं करा सकता। लेकिन मेन जो गवर्नमेंट की जो वो योजना होनी चाहिए कि सबको वो पूरा मतलब उसका लाभ मिले, तो वो चीज मैं देख के बात कर रहा हूँ। हम भाई साहब से और भी जानेंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, जो 2024 का चुनाव आने वाला है, उस पर आप क्या बोलेंगे सर? ये तो हमारा खन्ना जी राम की बात है। तो जो इस बार आप किसी व्यक्ति किसी पार्टी को देखते हुए दे रहे हैं, या किसी कैंडिडेट मतलब पार्टी को? जी को देता हूँ, किसी को देख के नहीं, बस खन्ना जी को देख के बस। आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? बस हम अभी कुछ हमें खन्ना जी से मतलब है, वो किसी से नहीं। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे 2024 का जो चुनाव अभी आने वाला है कुछ ही टाइम बाद, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? वोट फॉर बीजेपी। तो अभी तक जो कार्य बीजेपी के द्वारा हुए हैं, कार हो रहा है, बहुत बढ़िया होने का। यहाँ का सांसद कौन है? अरुण कुमार सागर। अभी हम लोग कुछ खाने में, अभी हम कुछ और लोगों से भी जानेंगे कि सर थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। सर बहुत स्वागत आपका नागरिक टाइम्स पे। 2024 को जो चुनाव आ रहा है, उसको उसमें आप कैसे देखते हैं, और इस बार आप क्या देख के आप वोट करेंगे? किसी पार्टी विशेष को देंगे आप, या कैंडिडेट को देखते हुए आप वोट करेंगे? नहीं, पार्टी के हिसाब से तो नहीं देंगे, लेकिन जिसको सही लगेगा उसको देंगे, मतलब जो काम करेगा उसके हिसाब से। तो अभी तक के जो आप के हिसाब से देंगे वोट। तो अभी तक जो कार्य है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, अभी हम संतुष्ट हैं। और सर यहाँ का जैसे कि अभी जो सांसद हैं, आप बता सकते हैं कौन है इस वक्त? मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं बाहर से हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। हम एक एक करके सबसे जानेंगे कि इस बार जनता क्या चाहती है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका नागरिक टाइम्स पे। 2024 का चुनाव आने वाला है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इस बार आप किसी विशेष पार्टी विशेष को वोट करेंगे, या कैंडिडेट देख कर वोट करेंगे? कैंडिडेट देखकर। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ इस बार जनता जो है वो बदलाव चाह रही है क्या? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। सर आप कुछ बताएं। मेरे को तो मुश्किल लग रहा बदलाव होना। तो क्या लगता है कि सर अभी तक जो कार्य हुए हैं, संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट है, सब कुछ ठीक ही तो हो रहा, सब कहाँ खराब हो रहा, सब सही हो रहा। तो जो भी वादे किए थे, जो भी मोदी जी ने वादे किए, आपको लग रहा है कि वो सब उन्होंने पूरे किए हैं अभी तक? सब नहीं पूरे हुए, धीरे धीरे हो रहे हैं। हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ की दीन दशा चेंज हो रही है, हमें तो यही ठीक लग रहा है। तो आपको लगता है कि इस बार बीजेपी फिर से आएगी? मेरे को तो लगता है बीजेपी है। सर आपको जिस पे बोलना चाहेंगे? जी ठीक, बता दिया मैं आपको। कुछ भाई साहब भी खड़े हैं, तो हम जानना चाहेंगे सर
बहुत बहुत स्वागत आपका रागनी टाइम्स में। जैसे कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो उस पे आप क्या बोलेंगे? इस बार आप जो अपना मत देंगे, किसी पार्टी को देखते हुए देंगे या किसी कैंडिडेट को आप देंगे? देखिए, कैंडिडेट मस्ट है। और पिछली बार जिस कैंडिडेट को वोट दिया था, उनका जो कार्य रहा है 5 साल तक, वो जनता के समक्ष उन्होंने कभी भी अपना अ, उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। इसलिए इस बार मेरा विचार ये है कि मैं कैंडिडेट को देखकर ही वोट करूँ। यहाँ पे आप अच्छा, और अभी जो यहाँ पे जो आप जो कार्य हुए हैं अभी तक के, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। यहाँ पे अभी जो चुनाव आप लोग भी मतदान करती होंगी, तो आपको क्या लगता है कि 2024 में दोबारा आप बीजेपी के वोट करेंगी या कुछ आप बदलाव चाह रही हैं? ये तो भाई जो सबके सब दी हूँ नहीं हम भी तो आपका भी तो कुछ मत रहेगा 2024 में। हाँ, वोट तो देंगे भाई। तो अभी आपने अभी तक मन बनाया है कि बीजेपी को देंगी या इस बार आप खुद बदलाव चाह रही हैं? देखो भाई जैसा देखेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक प्रेस वाले भैया भी हैं, हम इनसे जानेंगे। भैया थोड़ा सा 2 मिनट लेंगे आपसे। 2024 में आप लोग भी अपना मतदान करते होंगे, तो क्या लगता है आपको, इस बार जनता बदलाव चाह रही है कि आप किसको वोट करेंगे? बीजेपी को करेंगे। बीजेपी के। तो अभी तक बीजेपी के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, बीजेपी। चलिए, भैया से मैंने सुना, हम अंदर कॉम्प्लेक्स में चलते हैं यहाँ के। हम अभी यहाँ और लोग से भी जानेंगे। अभी हम कॉम्प्लेक्स में हैं साउथ सिटी के, और हम एक-एक करके लोगों से जाना भी है। यहाँ के लोगों से भी हम जानेंगे कि 2024 का चुनाव, पहले हम भैया से पूछते हैं कि भैया आपका बहुत स्वागत रागनी टाइम्स पे। 2024 का चुनाव आने वाला है, तो आपको क्या लगता है, अपना जो आपका वोट है या मत है, आप किसी व्यक्ति विशेष को दीजिएगा या किसी पार्टी विशेष को आप वोट करिएगा? किसी को पार्टी को नहीं लाना चाहूंगा, मोदी को लाना चाहूंगा मैं। तो अभी 70 तक साल में जो कांग्रेस ने किया वो उसने 10 साल में कर दिया। तो इतना आपको देश मजबूत किया है कि सोच नहीं सकता आम आदमी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जनता कुछ बदलाव चाह रही है या मोदी के साथ जाना चाह रही है? जनता बदलाव तो नहीं चाहेगी, फिलहाल मोदी जैसा करें वैसा होगा, तो आपका वोट जो है वो मोदी को जाएगा। हम और लोगों से भी जानेंगे कि आप बताइए कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो आप किसको वोट करिएगा? मोदी जी को। एक कारण कोई बताइए वोट करने का। मोदी जी से कामयाबी मिली है ना, ये देश आगे बढ़ रहा है, इसी चक्कर में मोदी जी को दूंगा वोट। जैसे कि हमने भैया को भी सुना अभी, और हमने बहुत लोगों से आपको सुनवाया, लोगों ने अपना मत बताया, और हम और लोगों से भी यहाँ जानना चाहेंगे कि अपना 2024 का जो मत है, आप 2 मिनट कुछ कैमरे में बोलना चाहेंगे? जैसे 2024 का चुनाव आने वाला है, तो इसमें अपना मत आप किसको दीजिएगा? किसको? मोदी को देंगे। कोई एक वजह देने का? कोई वजह नहीं, बस देते चले आ रहे हैं कमल फूल बीजेपी को, तो बीजेपी देंगे। आपको लग रहा है कि 2024 में कोई बदलाव जनता चाह रही है? जनता क्या, बीजेपी आएगी। सर नमस्कार। जैसे कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार भी आपने अपना मत किसको बनाया है, किसको देंगे वोट आप 2024 में? केवल मोदी। तो अभी आपको क्या लगता है कि अभी तक जो मोदी ने के द्वारा जो कार्य किए गए, उससे आप संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया। और अभी आपको क्या लगता है कि अभी और क्या होना बाकी है? आपको क्या लग रहा है कि जो मिशन चल रहा है उस पर काम बस बढ़ते रहेंगे, मोदी सरकार बनाते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे उसमें। जी, जैसे कि मैंने अभी सुना, हम और लोगों से भी यहाँ जानेंगे कि क्या सोचते हैं 2024 के चुनाव को लेके। अ, यहाँ पे नमस्कार भाई साहब, मैं अभी अंकल हैं यहाँ पे, मैं इनसे जानूंगा कि 2024 का चुनाव आने वाला है, उस पे आप क्या बोलते हैं? देखिए सीधी बात बताएं, बहुत बढ़िया मोदी जी अपने काम कर रहे हैं और देश प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, ये मुझे। तो अभी तक जो मोदी के किए गए कार्यों, जो जो कार्य उनके चल रहे हैं, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, बहुत संतुष्ट तो आपको क्या लग रहा है कि 2024 में है। भी बिल्कुल क्लीन स्वीप। हम जानेंगे, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सरकार तो मोदी जी की बनेगी, अब की बार 300 पार, फिर एक बार मोदी सरकार।
कोई रोकने वाला नहीं बीच में, ना कोई टक्कर में है। जी जी, यहाँ पे और लोग भी हैं। तो बहुत बड़ी बात रही यार, क्या बात करते, मोदी हटेगा नहीं। हाँ, वो काम इतने बढ़िया कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है जिसका कोई मतलब कर रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है। जैसे धारा 370 कि हटाई, राम मंदिर बनवाया, और ये क्या नाम, बनारस वाला उन्हें जो किया, अब मथुरा की बारी आ गई है। ये तो क्या, ये विपक्ष वाले तो चुपचाप बैठे हैं। विपक्ष खत्म, विपक्ष वालों बैठना चाहिए, खाली लकड़ी किए हुए हैं बेमतलब में ये लोग। हाँ, सबकी दुकानें बंद हो गई। देखो, उसे कुछ चाहिए तो है नहीं अपने लिए, वो जो कुछ कर रहा है पब्लिक के लिए कर रहा है, जनता के लिए कर रहा है, और विदेशों में इतना नाम हुआ उसका, पूरी दुनिया उसे चाहती है। ये हाल है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ पे जो सांसद हैं, मैम थोड़ा सा यहाँ पे जो यहाँ के जो सांसद हैं, आप किए गए कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, सुनते हैं, बात सुनते हैं हम लोगों की। हाँ, आते भी हैं कभी कभी, राउंड भी लगाते हैं यहाँ पर। हाँ, अच्छा अच्छा व्यवहार है उनका। ठीक है, हम और लोगों से भी जानेंगे कि वो 2024 का जो चुनाव है उसको लेके यहाँ के लोग क्या कहते हैं और क्या बोलते हैं। तो एक सर है हमारे साथ। सर नमस्कार, 2 मिनट आपसे लेंगे कि 2024 का चुनाव आने वाला है, उस पे आप क्या बोलते हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2024 के चुनाव के लेके आप क्या बोलेंगे? आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है? वोट तो करते होंगे आप, तो कुछ सोचा होगा दिमाग में कि आप किसको वोट करेंगे 2024 में? मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। अलग से कोई क्वेश्चन इधर से आ रही, आवाज नहीं आ रही है। बीजेपी। तो बीजेपी, तो कोई खास वजह? सर वजह ना पूछिए बस। जैसे कि भैया भी बीजेपी के वोट करेंगे और ये भी है यहाँ पे, तो भैया मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि नमस्कार भाई साहब, 2024 का मैं आपसे पूछ रहा था कि 2024 जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो उस पे आप क्या बोलेंगे? या मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? थोड़ा सा आ जाइएगा 2 मिनट के लिए। 2024 का चुनाव आने वाला है, उस पे आप अपना मत किसको दीजिएगा? पार्टी विशेष को देख दीजिएगा या किसी व्यक्ति विशेष को आप देख के वोट करिएगा? व्यक्ति विशेष क्या, मोदी को ही वोट देंगे, और तो कोई समझ में ही नहीं आता है। ना कांग्रेस पार्टी में आज तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, और भी जो सपा की पार्टी थी वो भी ऐसी थी, तो मोदी को ही वोट देंगे, इसके अलावा कोई समझ में ही नहीं आता। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ इस बार भी अब कोई बदलाव जनता चाह रही है क्या, या मोदी? नहीं, बदलाव तो बहुत हुए हैं मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में बहुत बदलाव हुए हैं जो आज तक नहीं हुए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जीतेगी। जैसा कि हमने मैम से भी सुना अभी कि मैम भी बोल रही हैं कि 2024 में फिर से एक बार बीजेपी सरकार आएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, रागिनी टाइम्स पर जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो सर आप बताइए कि यहाँ पे जो 2024 का चुनाव है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं और किसको वोट करेंगे, पार्टी को या कैंडिडेट को, या आप किस पार्टी को वोट करने जा रहे हैं आप? देखिए, लोकसभा चुनाव जो है 2024 में, उसमें तो मैं पार्टी को ही देखकर कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि जितनी मजबूत और सशक्त पार्टी लोकसभा में रहेगी, उतना ही जो पॉलिसीज हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा धरातल पर। और सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो फिर खिंचातनी मची रहती है। एटलीस्ट बीजेपी से ये उम्मीद, जो अभी करंट सिनेरियो है उसमें स्थिरता और स्टेबिलिटी, दो चीजें ऐसी हैं काम के अलावा जो उन्होंने प्रदान किया है। करप्शन का लेवल कम हुआ है कुछ हद तक, कई जगहों पर चीजें ऑनलाइन कर दी गई हैं। हालांकि मुद्दे हैं, महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं, जिन पर वो काम करना चाहिए उनको। पर फिर भी 2024 में मैं यही चाहूंगा कि एक ऐसी सरकार आए जो हमें स्थिरता और स्टेबिलिटी प्रदान कर सके, और उस वजह से मैं अपना वोट जो है पार्टी को देखकर दूंगा इस बार भी। जैसे कि आपने अभी करप्शन की बात कही, लेकिन बहुत लोगों को ये कहना है कि इस सरकार में आने के बाद करप्शन बढ़ गया है। देखिए, ये आंकड़े कुछ और कहते हैं, ऐसा नहीं है। ये मैं, हो सकता है मैं गलत हूँ या मेरी जानकारी कम हो, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को दिखता है कि पुराने काल में
बहुत बहुत विकट मतलब करप्शन के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। ऐसा इस सरकार में अभी तक सामने नहीं आया है। हो सकता है कि अभी तक छुपा हुआ हो और कंटिन्यूएशन में चल रही है इसलिए नहीं पता चला हो, पर ऐसा कोई मुद्दा अभी तक नहीं उजागर हुआ है जैसे पिछली सरकारों में हुआ था। और जैसा आपने मुझसे पूछा कि आप पार्टी को देंगे या मेरे पास विकल्प क्या है? आप बताइए मतलब अभी तक ऐसा नहीं कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का सामने आया है या उन्होंने अपना एकजुट करके एक चेहरा बताया हो कि हाँ, ये हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा है। तो किस बेसिस पर मैं दूँ? मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जैसा मेरे को बाहर के देशों में मेरी जो छवि अब बनी है, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है मेरे लिए। मैं अपने आप को अभी भी यूथ मानता हूँ। तो एज़ अ यूथ मैं चाहता हूँ कि मैं जब खड़ा हूँ 4 जगह 4 कंट्रीज़ में जाकर मैं खड़ा हूँ, तो लोग मुझे इंडिया के नाम से जाने या भारत के नाम से जाने जिस पर आजकल मुहिम चली हुई है। तो वो मोदी जी ने 9 साल में इतना तो किया है कि मैं गर्व से अपना सर उठाकर कह सकता हूँ कि हाँ, मैं भारतीय हूँ। बहुत अच्छी बात है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे कि अब जैसे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं कुछ ही महीने बाद, तो आपका क्या मत है और किस पार्टी को आप वोट करेंगे या कैंडिडेट को देख के वोट करेंगे? क्या बोलते हैं आप इसमें? देखिए, ऐसा है कि कुछ काम जो है आपने बहुत अच्छे किए हैं बीजेपी ने और कुछ बातों पर अभी इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। महँगाई है, बेरोज़गारी है, इससे आदमी बहुत परेशान है? और कुछ काम ऐसे किए हैं जो कि हम लोग आज सर उठा के जी सकते हैं और अच्छा अच्छा लगता है। कुछ मुद्दे इनके ऐसे थे, इन्होंने जो बोला था, अब वो उन्होंने उस पे खरे उतरे हैं। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ज़मीन से जुड़ी जो गरीबी रेखा से आदमी जो नीचे इतना आ गया है, बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई है, आदमी के बैंक बैलेंस खत्म हो गए हैं और महँगाई इतनी हो गई है कि आदमी तराई-तराई कर रहा है। तो आप इस बात से सहमत हैं कि बीजेपी की सरकार आने के बाद महँगाई बढ़ी है? बिल्कुल महँगाई बढ़ी है, हम तो कह रहे हैं बहुत महँगाई बढ़ी है हमारे हिसाब से तो। सिलेंडर देखिए क्या कैसा हो गया, कितना महँगा हो गया है और महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसी हिसाब से जो है आदमी की जेबें खाली हो गई हैं। हम अभी और भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि 2024 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आने वाला है, तो इसमें आपको क्या लगता है, अब आप पार्टी को देख के वोट करेंगे या कैंडिडेट को देख के वोट करेंगे? आप थोड़ा-सा बताइए। नहीं, नहीं, हम पार्टी को देख के तो ख़ैर वोट नहीं करेंगे, हम तो ये जैसे कि महँगाई है, मान लीजिए हम लोगों को पार्टी से कोई वो नहीं है कि हम लोग को महँगाई को देखना है कि आज महँगाई क्या कह रही है। जैसे गैस सिलेंडर है, अभी तक क्या रेट था, अब 2024 में अब आज को इलेक्शन होने को है, ₹200 का रेट डाउन कर दिया गया है। ये पार्टी अपना निजी कर रही है, ठीक है? ये सब हम लोगों को कुछ नहीं देखना है, हम लोगों को तो ये देखना है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कि महँगाई ऊपर डाउन जा रही है या डाउन हो रही है, क्या हो रहा है? तो हम लोग तो महँगाई के ऊपर मुद्दा है, बाकी जो पार्टी कर रही है वो अपना अपना देख रही है पार्टी। तो यानी कि 2024 में जो आपका मत होगा वो एज़ आप कैंडिडेट को देख के वोट करेंगे अपना? नहीं, नहीं, वो तो कैंडिडेट देख के तो मत करेंगे, लेकिन कैंडिडेट भी हम लोग देखेंगे तो उसे महँगाई हम लोग अपने मुद्दे रखेंगे उसके सामने कि कल हम आपको हम वोट दे रहे हैं तो हम किस मुद्दे पे हम आपको वोट करेंगे। ये सब चीज़ हम लोगों को देखना है। ये चीज़। अंकल आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो इलेक्शन 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उस पे आप क्या बोलेंगे? आप पार्टी को देख के वोट कर रहे हैं या कैंडिडेट को देख के आप वोट करेंगे? ना पार्टी देखेंगे ना वो कैंडिडेट देखेंगे। हम तो केवल भविष्य देखेंगे, भविष्य जिसमें हमारा सुरक्षित रहेगा वही हम देख पाएंगे। एक हमारे साथ भाई साहब और भी हैं। थोड़ा-सा एक बार आप आ जाइए और सर आप बताएँ कि 2024 का चुनाव नज़दीक आने वाला है, तो आप अपना मत किस पार्टी को देंगे आप, या किसी कैंडिडेट को देंगे या पार्टी को देख के देंगे? मैं कैंडिडेट को देख के दूंगा, लीडर को देख के। जैसे मोदी नेतृत्व कर रहे हैं भाजपा का, तो मोदी को ही वोट दूंगा, ना कि किसी पार्टी को। जिस तरह से वैश्विक स्तर पर उन्होंने पहचान दिलाई है भारत को, उससे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ। हाँ, कई जगह पे हो सकता है एज अ पार्टी, एज अ लीडर बहुत अच्छे निर्णय ना लिए गए हों क्षेत्रीय, लेकिन एज अ नेशनल इमेज जो बनी है वर्ल्ड वाइड इंडिया की, उसमें मोदी ने बहुत अच्छा रोल प्ले करा है। तो मैं जरूर बोलूंगा कि मैं लीडर के साथ जाना चाहूंगा। और जैसे कि अभी हमने यहाँ के लोगों से सुना, हर एक का अपना-अपना मत है और हम आपको आगे भी यहाँ के लोगों से रूबरू कराएँगे। मैं सुमित प्रसाद, रागी टाइम्स के लिए बहुत शुक्रिया।